बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसे सब मैं आपको दिखा रही हूँ, आज की जो मेरी रेसिपी है वो है मटन का सालन। तो मटन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है और हर घर का जो टेस्ट होता है उसके तरीके पे डिपेंड करता है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और मज़ेदार मटन का सालन बनाने का तरीका आपसे शेयर करने लगी हूँ और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे सालन बहुत मज़े का बनता है। आइए शुरू करते हैं अगले स्टेप में। अब हम मसाले मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये गोश्त की जो क्वांटिटी है मेरे पास, ये है मेरे पास 1800 ग्राम। ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ली हुई, ये कुटी हुई है, और 1 चम्मच सूखा धनिया है और 1 चम्मच नमक है। हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और ये मैंने लहसुन, अदरक और फ्रेश वाली हल्दी, ये जो है मैंने 1 लहसुन की पोथी ली है और 1 जो है मैंने फ्रेश हल्दी का पीस लिया और 1 अदरक का। इनको मैंने अच्छी तरह से कूट कर फिर ग्राइंड कर लिया, पानी डाला है। तकरीबन ये 1 प्याली के करीब है यह सारा पेस्ट। और ये 1 प्याली ही मैंने जो है दही ली है। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और आपको दिखाती हूँ इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। ये देखें, इस वक्त मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आपके पास टाइम है तो कुछ टाइम रख दें, वरना जिस तरह आप चाहें बनाना शुरू कर दें। हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट रखते हैं, इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। अब हम बनाना शुरू करते हैं। और ये मैंने 1 कप जो है ऑयल लिया है, देख लें। और ये मैंने दरमियानी साइज़ की 3 प्याज लिए हैं, इसको बारीक काट लिया है स्लाइसिस की शक्ल में। इसको फ्राई करते हैं और आपको दिखाती हूँ। हम अभी प्याज को फ्राई कर रहे हैं। और एक बात और ये है कि गोश्त को पहले आपने अच्छी तरीके से साफ़ करके धोना है। धोने के बाद किसी छलनी टाइप में रख दें ताकि उसका जो सारा पानी निकल जाए। उसके बाद फिर आप उसके अंदर मसाले वगैरह जैसे मैंने आपके सामने मिक्स किए हैं, तो ये आपने स्टेप करना है। आप प्याज को हम भूनते हैं और इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब वाले स्टेप में आपको दिखाती हूँ। देखिए, प्याज जो है मुझे इतनी ही ब्राउन करनी थी, इससे ज़्यादा नहीं करनी। इस वक्त मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं, आपके पास जो है डाल दें। मैंने 2 पत्ते जो हैं वो तेज़ पत्ता के डाले हैं और 2-3 फूल जो बादियान के हैं और 2 बड़ी जो है बड़ी इलायची और 5 छोटी इलायची और कुछ लौंग है और कुछ काली मिर्च। ये मैंने खड़े मसाले इसमें शामिल कर दिए खुशबू के लिए। उसके बाद जो है, क्योंकि लास्ट में मैं गरम मसाला डालूंगी, तो सारे मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए। कुछ मैंने खड़े मसाले इसमें डाले हैं, आपके पास जो अवेलेबल हैं आप डाल सकती हैं। अब इसके अंदर गोश्त डालने लगी हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, जो हमने गोश्त रखा था मसालों को निकालकर वो हम डालने लगे इसमें। अब इसको अंदर अच्छी तरह मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे कुछ टाइम के लिए भूनूंगी और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। एक बात और है, जो मैंने लहसुन, अदरक और जो है हल्दी का जो पेस्ट था उसमें मैंने छोटी जो हरी मिर्चें, तकरीबन 6 थी छोटी हरी मिर्चें, वो भी मैंने साथ ग्राइंड की, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्लेवर की वजह से वो मैंने, और मिर्चें जो भी हैं मसाले आप अपनी टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कुछ टाइम इसको मैं भूनती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे कवर करती हूँ। कवर जब तक करती हूँ जब तक कि गोश्त का, मसाले का पानी खुश्क नहीं होता, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस वक्त मैं टमाटर डाल रही हूँ। मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए हैं 9, उनके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं और इसको मैं डालती हूँ। और जब जैसे इसकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, स्किन मैं उतार दूँगी और कवर करके मैं भूनती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरह आप जो है टमाटर की स्किन उतार लें और मैं इस तरह सारी उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सब टमाटर की स्किन तकरीबन सब उतार दी। अब मैं सबको मिक्स करने लगी। अब मैं उस वक्त तक भूनती हूँ जब तक टमाटर, प्याज वगैरह सब चीज़ें मिक्स नहीं हो जाती। कवर करके भूनती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें, सारा जो है पानी खुश्क हो गया तकरीबन। अब मैं इसमें मज़ीद जो है 2 कप पानी डालती हूँ ताकि गोश्त गल जाए। जितना आपको ज़रूरत है उतना उसके मुताबिक आप डालें। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। और आपसे ये भी कहना था
जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि कोई भी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहले पहुंचे। और आप वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, फुल देखा करें ताकि आपको सारी वीडियो समझ आए। और इसमें मैं गर्म पानी डालूँगी, मैंने बॉयल पानी लिया है, 2 कप डाल रही हूँ ताकि गोश्त गल जाए। क्योंकि ये मैंने इसमें इतना पानी नहीं डालना, काफ़ी हद तक अभी, क्योंकि इसमें दही का पानी था, टमाटर का भी पानी था और लहसुन अदरक का पेस्ट में भी पानी था, तो काफ़ी हद तक पक चुका है। मुझे थोड़ा ही पानी डालना था। अब इसको मैं कवर करके बनाती हूँ, उसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त देख लें, इसमें मैंने टोटल जो है वो 5 कप पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। उबाल आ चुका है तो मैं इसको अच्छी तरीके से कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद बनाती हूँ, इसके दिखाती हूँ आपको। हम चेक करते हैं हमारा मटन का सालन कहाँ तक पहुँचा। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। आप चेक करते हैं कि गोश्त गला नहीं गला, इसकी क्या कंडीशन है। अच्छी सी कोई बोटी उठाते हैं, देखिए ये देखिए हर तरफ से गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए आप इसमें कुछ हरी मिर्चें डाल देते हैं साबुत, और ये गरम मसाला देखिए, और ये काली मिर्च। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर है, फ्लेवर है और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इसे 1-2 मिनट के लिए रखते दम पे, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। आप इसे खोलते हैं, माशाल्लाह अल्लाह की क्या शान है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। कलर और खुशबू दोनों चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे तो आ रही हैं। यकीनन आप जब बनाएंगी तो आपके सालन में भी ये चीज़ें आएंगी। अब हम निकालते हैं, इसको सर्व करते हैं और आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो रेसिपी हम बनाते हैं और आपको उम्मीद है कि पसंद भी आती हैं, तो आप इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं और लोग इसको लाइक करें। और क्योंकि ये जो मटन का सालन रहता है, कोई भी सालन अगर आप अच्छे अंदाज से बनाएं तो बहुत ही मज़े का होता है। मटन का सालन आप किसी भी चीज़ से, रोटी से, चावल से आप खा सकते हैं। मैंने इसमें शोरबा कम रखा है, अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप शोरबा रख सकती हैं। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। अब मैं सालन निकालने लगी। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मटन का सालन वैसे ही बहुत मज़े का होता है। इस वक्त रेडी हो चुका है। देखिए मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें मोड़ के खुशबू के लिए, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ा करता है। ये ऊपर से मैं छिड़क देती हूँ ताकि इसकी खुशबू आए। तो आज की जो मेरी रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट रेसिपी में फिर मैं हाज़िर होंगी। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।